नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1989 1989 और जन्म का जो समय है वो रात्रि का है, मध्य रात्रि 1:15 यानी 19 तारीख की रात रही होगी 20 तारीख। और जन्म स्थान है महाराष्ट्र का एक स्थल है ये पंढरपुर। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। सोमवार के दिन जातक ने जन्म लिया। हालांकि ज्योतिषीय वार रविवार होगा, क्योंकि सूर्योदय से सूर्योदय तक वार का जो मान होता है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है। और देखा जाए तो इन्होंने जन्म लिया कब, तो माघ मास में और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। यहां चंद्रमा सबसे बली माना जाता है। अब आगे बढ़िए तो आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इन्होंने जन्म लिया है। ब्राह्मण वर्ण के हैं, ये राक्षसगण है, कर्क राशि, ये जल तत्व की राशि है और चंद्रमा इस राशि के राशिश होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर। इनकी कुंडली आपके सम्मुख है। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। कर्क राशि, जल तत्वीय। हालांकि ये जो वृश्चिक राशि है अर्ध जलीय राशि है, फिर भी इसको जल तत्वीय राशि में जोड़ा गया है। तो जल तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि, ये बहुत अच्छा माना गया है। अब देखा जाए तो भाग्येश बनते हैं चंद्रमा, जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं। शुक्र और बुध की दृष्टि से दृष्टि, ये गजकेसरी योग भी है। यहां पर देखें तो शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि से गजकेसरी योग का निर्माण भी है। आप गजकेसरी योग देव गुरु बृहस्पति से जानते हैं, तो गुरु के साथ भी चंद्रमा का 3-11वें का संबंध है। हालांकि गुरु इस कुंडली में 3 अंश 55 कला के साथ हैं, तो मृत अवस्था में कृत्तिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में। प्रिय दर्शकों, ये देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में नौमांश में फल दे रहे हैं। कुंभ राशि का फल दे रहे हैं, कुंभ राशि में हैं, फलतः कुंभ में करकवत उच्च के समान फल देने वाला देव गुरु बृहस्पति को माना गया है। अब आइए कुंडली में कुछ और चीजें हैं जिसको समझिए। शनिदेव इस कुंडली में अगर देखा जाए तो तृतीय और चतुर्थ के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं। धन भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति सप्तम में, और लग्नेश मंगल स्वगृही हैं। फलतः इनको षष्ठ का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब अपने ही 2 राशियों के स्वामी जो ग्रह हैं वो अपनी ही किसी राशि में हो तो अपनी दूसरी राशि के बल को और अधिक बली कर देते हैं। यहां मंगल की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है, तो इससे लग्न को बल मिल रहा है, तो ये अच्छा है। देव गुरु बृहस्पति के पास बल कमजोर है, फिर भी उनकी दृष्टि का लग्न पर पड़ना भी लग्न को बली कर रहा है। तो वहीं सूर्य और राहु की युति कुंडली के चतुर्थ में है। चूंकि इनका जन्म कब हुआ है, तो मध्य रात्रि को हुआ है, तो यहां पर दोपहर का समय होता है जहां सूर्य दिग्बली होते हैं, और यहां पर सूर्य सबसे कमजोर हो जाते हैं क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय होता है। अब देखा जाए तो यहां सूर्य राहु के साथ शतभिखा, ये राहु का ही नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब एक और सूत्र आपको बताता हूं, इसे भी आप जरा नोट करना चाहें तो करिए कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के नवम में यदि चंद्रमा हो, नवम में यदि चंद्रमा हो, परंतु ऐसे चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, यानी सीधी सी बात है कि ना कोई साथ हो, न किसी की दृष्टि हो, यानी केमद्रुम योग में हो, तो यहां पर केमद्रुम योग तो मान लीजिए शुक्र बुध की दृष्टि से भंग हो जाएगा, परंतु किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो। यहां पर दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है और इन 2 ग्रहों की भी दृष्टि है। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा अगर केमद्रुम योग भी नवम में लगा है तो ऐसा जातक संत राजा होगा,
यानी राजा भी होगा तो संत होगा, संत भी होगा तो राजा होगा, यानी धन की कोई कमी नहीं होगी उसके पास, पर होगा संत वो। लेकिन यहां पर दृष्टि है, तो हालांकि दृष्टि होने से भी इनकी कुंडली में फायदा है, क्योंकि भाग्येश का भाग्य भावगत होना और शुक्र बुध की दृष्टि का पड़ना बहुत बढ़िया है। तो भाग्य प्रबल है इनका, प्रचंड है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब इन्होंने प्रश्न लिखा है, अच्छा मैं बता दूं कि इनको वर्तमान में भाग्येश की ही दशा चल रही है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल, 3 दशाएं इनकी कुंडली के लिए बेहद कारक दशा मानी जाएगी। सूर्य की दशा बीत चुकी है, चंद्रमा की दशा प्रारंभिक दौर में है, तो चंद्रमा की दशा 10 साल और इसके बाद 7 साल मंगल की भी दशा, यानी 17 साल अभी ये दशा इनको बाकी है। अब इन्होंने लिखा कि 2021 से पैर के, इन्होंने लिखा है कि हिप रिप्लेसमेंट में परेशानी हुई, अभी दोनों पैरों का ऑपरेशन करवा के ठीक हूं, पर उसका थोड़ा प्रभाव घुटने पर होने से घर वाले चिंतित रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है आगे देखते हैं दवा कितना असर करता है, नहीं तो घुटने का छोटा सा ऑपरेशन फिर होने वाला है या फिर से करेंगे, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। देखिए वर्तमान समय में इनकी कुंडली को अगर देखा जाए तो शनि की ढैया पहले तो इनको चल रही है। हम बात कर लेते हैं घुटने की, हम बात कर लेते हैं हिप की, तो यहां देखें तो धनु राशि, शनिदेव को पैर का कारक कहा गया है और यहीं पर धनु राशि में वो बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ मकर राशि जहां पर बुध और शुक्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं, घुटना है। अब देखा जाए तो उस पर गुरु की दृष्टि है मकर राशि पर, जहां बुध शुक्र बैठे हैं, चंद्रमा की दृष्टि और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, तो इसकी संभावना तो बहुत कम ही दिखाई पड़ती है कि घुटने का कोई ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप इसी से धीरे धीरे ठीक हो जाने चाहिए, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं धनुराशि में और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनना था, आपको होने का हो गया, ठीक है। अब आगे ऐसा तो घुटने का ऑपरेशन होना नहीं चाहिए, आप इसी से आगे ठीक ठाक रहेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु सूर्य को हड्डियों और हड्डियों का कारक ग्रह कहा गया है। अब ये सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट राहु से युक्त है, फलतः आपको 2 बातों का ख्याल तो रखना ही है। हड्डियों से संबंधित ये जो परेशानी आपको हुई, ये कभी खत्म नहीं हुई है, एक तो आपको इसका आगे भी ख्याल रखना है, और दूसरा यहीं पर सूर्य राहु पर शनि की दृष्टि के कारण आपको हार्ट से संबंधित भी परेशानी, जब आगे अपने समय में आप पहुंचेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम आजकल मतलब होने को कभी भी हो सकती है, आजकल कुछ दिन पूर्व एक 10 साल के बच्चे को हो गई थी, परंतु ये आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव को काल पुरुष का हृदय कहा गया है, सूर्य को हृदय का कारक। अब यहां हृदय भाव का जो स्वामी है वो शनि है, उसी की दृष्टि पड़ रही है, तो यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य भाव से वृद्धि, इस भाव की वृद्धि शनि करेंगे। भूमि भवन वाहन ये सब बहुवचन में दे देंगे, लेकिन ये हार्ट प्रॉब्लम भी लाएंगे। ऐसी स्थिति में कई बार देखने में आता है कि पिता को, दादा को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, स्टंट लगना तय हो जाता है, तो वो तो लगना तय है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, वजन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह पर भी बहुत नियंत्रण रखना होगा। बाकी और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अभी ढैया चल रही इसलिए मानसिक परेशानी आपको है, ऐसी कोई परेशानी दूसरी नहीं है। मेरी ईश्वर पर बहुत आस्था है। 2022 में मैं और मेरी 8 साल की बेटी बाइक पर जा रहे थे, तभी हमारा एक कार से एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लगा जैसे मृत्यु के करीब हूं, पर ईश्वर की कृपा से हम बिल्कुल ठीक थे। आसपास के लोगों का कहना है कि आपके घर पर काला जादू किया है किसी ने, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अब 2022 में असल में देखा जाए तो आपकी कुंडली में, वैसे तो दशा के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है कि सूर्य की आखिरी दशा रही होगी। जी हाँ, सूर्य की आखिरी क्या सूर्य की दशा के दौरान ही चल रहे थे। सूर्य की दशा में आप कब कह रहे हैं? 2022 में। आपने सिर्फ इतना लिखा है कि 2022 में, ठीक है। 2022 में सूर्य की दशा चल रही थी। अब यहां पर जरूर एक बार विचार करना होगा, क्योंकि 2022 के जनवरी में तो शनि थे, इसके बाद बुध और केतु, तो यही सूर्य पर शनि की दृष्टि, और यह है जन्म कुंडली का 6ठ भाव जो दुर्घटना का भाव है। परंतु शनिदेव की दृष्टि कुंडली के अष्टम पर है। मैं अपने कार्यक्रमों में हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली के अष्टम पर शनिदेव की दृष्टि हो तो आयु की ये सुरक्षा हर तरह से करते हैं। हो सकता है आपके साथ और बाइक और कार की टक्कर हुई हो तो दुर्घटना तो काफी खतरनाक ही दिखाई पड़ता है। अब बारी आती है कि किसी ने क्या कोई काला जादू कर रखा है। देखिए, अब इसको काला जादू से क्यों जोड़ा जाए? जब आप घर से बाहर रोड पर होते हैं तो ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। रोड पर चल रहा हर व्यक्ति असुरक्षित होता है। लड़ाने वाला, टक्कर करने वाला और कराने वाला, दोनों के दोनों कभी ये सोच के नहीं निकलते कि आज मुझे टक्कर करनी है, आज मुझे किसी से गाड़ी अपनी भिड़ानी है, कोई ऐसा नहीं सोचता। अब ये परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती होगी तो खैर ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आयु आपकी सुरक्षित है। बेटी की बात अलग है, उसकी भी कुंडली में आयु सुरक्षित होगी तभी वो सुरक्षित है। बाकी आपकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य की दशा उस समय चल रही थी, ऐसा हुआ, बाकी कोई परेशानी नहीं है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी ना सोचिए। आगे इन्होंने लिखा है कि 6-7 साल पहले किसी ज्योतिषी ने बताया था कि मेरी कुंडली देखकर कि मेरे माता पिता से मेरी नहीं बनेगी, घर में झगड़े होते रहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा इसके विपरीत है सब। लेकिन ज्योतिषी जी ने जो नहीं
है वो बताया तो थोड़ा अविश्वसनीय लगा। आप इस विषय में कुछ बताएं। ज्योतिषी आपके दुश्मन थोड़ी हैं, ऐसा वो क्यों कहेंगे, वो जानबूझ के झूठ क्यों बोलेंगे? जाहिर सी बात है कि जन्म कुंडली का चौथा भाव जो है यही आपका घर है, यही आपका घर है। बहुत ध्यान से सुनिए, और ये इनके साथ साथ मैं सभी लोगों को इस सवाल का जवाब समझाता हूं। बहुत बार लोगों के मन में ऐसे तर्क उत्पन्न हो जाते हैं कि ज्योतिषी ने कहा पर ऐसा नहीं हुआ, ज्योतिषी झूठ क्यों बोलेगा? भाई दो बातें हैं, एक तो वो डराना चाहता हो, और एक कि तर्क उसने सही ही रखा हो, घटित ना हो रहा हो। तो घटित नहीं हो रहा तो मैं उसको समझा सकता हूं। अब किसी ने डराने के लिए आपको कहा हो तो उसके लिए मेरे पास कोई ज्यादा तर्क नहीं है। अब यहां पर देखिए तो यही जन्म कुंडली का चौथा भाव है, ये मां का घर है। अब यहीं पर सूर्य राहु की युति पर शनि की दृष्टि है। सूर्य राहु की युति पर शनि की दृष्टि पिता से अनबन या मतभेद प्रबल होने लगता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यह है आपका चौथा घर, 10वां घर जो पिता का घर, और इसके स्वामी जाकर के देखें तो उस भाव को देख रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये हुआ 10वां घर जिस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। अगर हम यहां से भी विचार करते हैं तो चंद्रमा यहां पर है तो 28 अंश पर, और 28 अंश पर बाल अवस्था के हैं, पर हैं स्वगृही शुक्र और बुध की दृष्टि से, दृष्ट होने से दिग्बल उनको मिल रहा है, और षडबल में ये तीनों ग्रह बली ही हैं आपके। अब ध्यान से सुनिए, ये मां के घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन स्वयं शनि अपने ही घर को देख रहे हैं। तो निसंदेह अभी जो सूत्र आगे है वो आपको समझ में आएगा, और सूर्य अपने घर को देख रहे हैं, तो आपकी कुंडली में माता पिता का सुख तो दिख रहा है। अब देखिए, जब ज्योतिषी ये कह रहा है तो ज्योतिषी झूठ नहीं बोल रहा, वो योग देख रहा है, पर घटित क्यों नहीं हो रहा? मैं इस सवाल का जवाब पहले भी अपने कार्यक्रम में समझाया हूं। मैंने दाम्पत्य जीवन के उदाहरण से समझाया था इस बात को कि सप्तम भाव पीड़ित है तो जरूरी नहीं है कि पति पत्नी लड़ेंगे ही कट मरेंगे, ऐसा नहीं होगा। कई बार परिस्थिति ऐसी देखने में आती है कि दोनों अलग अलग रह, कहेंगे प्रेम तो मेरे अंदर बहुत हमारे बीच है, हम लोग दोनों लेकिन साथ नहीं रह पाते हैं, तो ये भी बुरा दाम्पत्य माना जाएगा। वैसे ही अब जरा समझिए कि हाँ, माता पिता का सुख दिखा रहा है आपको, आपने कहा कि माता पिता के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात, पर इस अवस्था में तब ये और खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के सूत्र सदैव घटित होते हैं, अगर इधर से नहीं हो रहा है तो कहीं और से होगा। फिर उस अवस्था में या तो कम उम्र में माता पिता की जान लेने का ही काम करेगा, भगवान न करे, नहीं तो फिर माता पिता के स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सूर्य राहु की युति पिता को भी कई बार मैंने देखा कि स्टंट वगैरह लग जाते हैं, और आपको तो लगना ही लगना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज्योतिषी ने जानबूझ के ऐसा कोई झूठ बोला हो आपको नहीं, वो योग देखे होंगे, और उस योग का परिणाम जो है वो यही है कि मतभेद इत्यादि कराना। हालांकि मैं एक बात और बताया करता हूं अपने कार्यक्रमों में, हैं आप राक्षस गण के, इसलिए इस बात की पुष्टि तो नहीं करूंगा कि आप कोई बहुत दयावान व्यक्ति हैं, आप हैं राक्षस गण के, गुस्सैल होंगे, लेकिन आपका जो लग्न है वो वृश्चिक है और राशि जो है वो कर्क है। तो 50% अगर राशि का प्रभाव मैं आपके लिए बताऊं तो भावुकता है आपके अंदर, और वृश्चिक लग्न के अंदर घुटन, मैं कहता हूं घुटते हैं इस लग्न के लोग, अपनी बातें खुल के कहने की जगह मन में कोई व्यथा है तो दबाए रखेंगे। विशेष करके रिश्तों के मामले में अगर कोई मन में बात है भी तो उसको भीतर ही भीतर करके घुलते रहेंगे, कहेंगे नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये योग है तो यही होगा कि जब तक आप माता पिता को मार न दें वो आपको न मार दे, बात नहीं बनी। नहीं, कई बार ऐसी स्थिति में माता पिता से दूर रहने लगना, कई बार ऐसी स्थिति में माता पिता कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं और रहे, तो ये भी माता पिता का सुख नहीं हुआ। कई अवस्था में माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाती है, कई अवस्था में माता पिता होते ही नहीं है, तो इस तरह से भी घटनाएं लगभग घटित होती हैं और उसको देखा जाता है। तो अभी अगर आपके माता पिता हैं और आप उनका सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, उनके स्वास्थ्य का तब ख्याल रखिए। अगर आप उनका सम्मान कर रहे हैं और उनके साथ संबंध नहीं बिगड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर वो परेशानी, घटनाएं घटित होंगी, वो रुकेगा नहीं, तरीका वो कोई और पकड़ेगा। और बाकी रही बात ज्योतिष, और ज्योतिष तो खैर कोई विषय ही नहीं कि हम और हमारे जैसे कुछ लोग अगर ज्योतिष की कुछ ऐसी बातें कह दें और उससे ज्योतिष पर कोई शक कर ले तो ये दोनों की ही मूर्खता मानी जाएगी। वो ज्योतिषी मूर्ख और समझने वाला भी मूर्ख। ज्योतिष अपने आप में वेद का नेत्र है और ये सब कुछ बता सकता है, बस समझने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में मैंने पीवीसी पाइप की कंपनी शुरू की है, पर दादाजी राजनीतिज्ञ थे, पिताजी अभी कॉरपोरेटर हैं। क्या मेरा भविष्य है राजनीति में, जबकि मेरा कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से? फिलहाल मेरे चचेरे भाई ने राजनीति में अच्छी पकड़ बना रखी है, आगे जाकर क्या मैं टिक पाऊंगा इस क्षेत्र में? वृश्चिक लग्न है और भावुकता की चर्चा मैंने की, ये जनता का भाव है, समझ रहे हैं। अब यहीं पर सूर्य राहु पर शनि की दृष्टि है तो बहुत ज्यादा बदनामी तो दिखाई पड़ रही है, हालांकि मैं इसको भी नाम के रूप में देखता हूं। तो आप चाहें तो एक बार जरूर प्रयास करके देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में भी कुछ हद तक देखिए। जब प्लेटफॉर्म आपको बना बनाया अगर मिल रहा हो
तो एक बार प्रयास करके देखने में बुराई क्या है। अभी चंद्रमा की दशा चल रही, भाग्येश की दशा है, भाग्येश भाग्य भावगत हैं, जो अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ। और प्रारंभ में ही एक बात मैंने कही थी, हालांकि वो आपकी कुंडली पर घटित नहीं हो रहा, वो सूत्र घटित होता है जब चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो तब। फिर भी आपकी कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में शुक्र और बुध की दृष्टि से दृष्ट है, बहुत बढ़िया है, गजकेसरी योग है और हर तरह के सुखों को देने वाला है। सो अगर आपको मौका मिलता है, और तब जबकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, क्षेत्र बनाया हुआ है, आप भी जाना चाहे तो जाइए। बाकी आपकी कुंडली नौकरी इत्यादि करने के लिए है, व्यापार करने के लिए है, आप इन्हीं क्षेत्रों में रह करके अपना जीवन अच्छा बनाइए। मन आपका करे तो मैं मना नहीं करूंगा, हालांकि बदनामी के योग है। आगे इन्होंने लिखा है, मेरे दादाजी द्वारा बनाया हुआ खूब जमीन और खेती है, मेरे पिताजी भी द्वारा बनाया खूब, बहुवचन में इन्होंने लिखा है कि फ्लैट बंगला गाड़ी है, बस आगे जाकर उनका नाम रोशन करना है और ईश्वर का पूजा पाठ करना है। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? देखिए, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता। मैं प्रारंभ में ही कहा था इस बात को कि भाग्य आपके साथ है, तो भाग्य का प्रभाव है। और उस अवस्था में आपको एक और सूत्र मैं कहा करता हूं कि चतुर्थ पर शनिदेव की दृष्टि हो तो बहुवचन में घर गाड़ी होते हैं, लेकिन हालांकि पैतृक है, आपका तो नहीं, उसको मैं कहूंगा। हाँ, आप ही के लिए है, अलग बात है, आपको खुद अपना बनाना होगा, अपने हाथों बनाइए, अर्जित करिए संपदा। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि हो तो भले घर का सुख नहीं मिलने देंगे शनि, पर घर देते जरूर हैं, तो आप जरूर बनाइए, अपने हाथों बनाइए, अपनी मेहनत से बनाइए। और रही बात नाम रोशन करने की, हाँ, तो ऐसा कोई कार्य मत करिए, जैसा कि मैंने कहा सूर्य राहु पर शनि की दृष्टि है, ये बदनामी का योग भी बनाएगा, तो ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे परिवार वालों का सर नीचा हो। अब देखिए, आपका लग्न जो है वो वृश्चिक है और राशि आपकी फिर वही कहूंगा कर्क, ये बहुत अच्छा है, जल तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि। और सबसे बड़ी बात है, गुरु की दृष्टि का लग्न पर पड़ना, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी कुछ ऐसी गलती करने की सोचे भी, तो यहां पर ये बुध सहयोगी हैं, गुरु सहयोगी हैं, आपको किसी भी तरह के गलत मार्ग पर जाने से आपको रोकने का काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता है। केंद्र में एक लग्न जो है वो खाली दिखाई पड़ रहा है, बाकी सूर्य और गुरु का केंद्रगत होना, केतु दशम में है, मघा नक्षत्र में यहां पर बैठे हुए हैं, तो मघा नक्षत्र का केतु, वैसे केतु को दशम में अच्छा तो नहीं, चतुर्थ में दशम में राहु को अच्छा माना गया है, पर केतु भी यहां पर है तो कुजवत है, और सूर्य की राशि में सूर्य की दृष्टि से दृष्ट, तो यहां मंगल की राशि में बैठ करके, और मंगल आपकी कुंडली में ठीक ठाक बली स्वगृही बैठे हुए हैं कुंडली के षष्ठ में। अब 24 अंश पर है भरणी नक्षत्र में, तो यहां पर अगर देखा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में बैठे मंगल स्वगृही एक तरह से शत्रुहंता योग का भी निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। अपनी प्रॉपर्टी तो आप बनाइए ही, राजनीति में भी जाने का अवसर मिले तो जरूर जाइए। इस मंगल के बारे में जरूर एक लाइन में अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं, इस सूत्र को नोट करके आप रख सकते हैं अपने जीवन में कि किसी को कर्ज नहीं देना है, और देना है तो दे देना है कि ले जाओ भैया, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जिसको धन दे देंगे लौट करके उधर से नहीं आएगा। बहुत पहले मेरे पिताजी ने मेरी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाई थी, उन्होंने बताया था ये कुंडली परिवार को आगे ले जाएगी, क्या यह सही है? सर, यहाँ आपने नहीं लिखा है कि मुझे अविश्वसनीय लगा यहाँ भी ये लाइन जरूर आपको ऐड करना चाहिए था कि 6-7 साल पहले किसी ज्योतिषी ने बताया था कुंडली देकर कि माता पिता से झगड़े होंगे, तो आपने लिखा है कि ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लगा आपको। तो यहाँ क्यों नहीं लिखा कि किसी ज्योतिषी को पिताजी ने आपकी कुंडली दिखाई, माता पिता ने, और उन्होंने कहा कि ये परिवार को आगे लेगा जाएगा? तो ये बात अविश्वसनीय आपको लगनी चाहिए थी। वो भी बात सही थी, ये भी बात सही है। भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अगर आप प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें। याद रखिएगा, इस कुंडली में पुरुषार्थ, हालांकि है पाप मध्यत्व में ये तीसरा भाव, लेकिन पुरुषार्थ भाव में दो ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि, मंगल चंद्रमा की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है। पुरुषार्थ उसको चुनिए। षडबल में ग्रहों की स्थिति अच्छी देख रहा हूं, सूर्य के पास बल सबसे कम है और उसका कारण दिखाई पड़ रहा है इस कुंडली में, पर फिर भी षडबल में बाकी ग्रहों के पास बल है, तो निसंदेह आप अपने परिवार को ले जा सकेंगे, आगे ले जा सकेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अभी मेरी एक राय और है आपको, अगर आपके मन में राजनीति उत्पन्न हो भी तो एक काम करिए, सूर्य चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा, इन दोनों दशाओं तक आप अपना जम करके व्यापार करिए और खूब पैसा अर्जित करिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जो माता पिता की, दादा की संपत्ति है वो आप ही की है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पर खुद से जब इंसान अर्जित करता है और उम्र के जिस पड़ाव पर हैं आप, तो वहां एक अलग आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो आपके पास तो विकल्प है, क्योंकि आपके पास बना बनाया क्षेत्र है। अब आपको केवल हल ही चलानी है, खेती भी तो खेत खरीदने की आवश्यकता नहीं, हल चलाना है केवल। तो मेहनत करिए, कम से कम ये करके उपज करके ले आइए, नया उत्पन्न कराइए। धीरे धीरे जब आप अपना खड़ा करेंगे, अंपायर बनाएंगे अपना, तो फिर और अच्छा आपको आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा उससे, तो निसंदेह आप आगे ले जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं।
चंद्रमा, मंगल और विशेषतः राहु की महादशा कैसी रहेगी, आपके मार्गदर्शन एवं उपाय की जरूरत है। बस यही इनके प्रश्न हैं। राहु की दशा चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं और मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आप राहु की दशा में मैं चाहूंगा कि आप राजनीति में जाइए। ये जनता का भाव है और यहीं पर सूर्य राहु पर शनि की दृष्टि है, बदनामी इत्यादि तो आएगी, लेकिन कोई ये विषय नहीं है। उस दौरान अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, अच्छा नौकरी तो आप करने की बात ही नहीं लिखी, आप व्यापार कर रहे हैं, पीवीसी पाइप का अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई काम कर रहे होंगे वहां थोड़ी परेशानी आपको होगी। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप राजनीति में जाने का आपको ऑप्शन मिल जाए, देखिए एक बात आपको जरूर लेकिन कहूंगा, आपके अंदर 50% मिलनसार होने की भावना है। आप मिलनसार हैं लेकिन 50% मिलनसार नहीं है, क्योंकि वृश्चिक लग्न कोई बहुत मिलनसार लग्न नहीं है। हां, वृश्चिक लग्न के अंदर एक बड़ी गुणवत्ता है, क्या? अपने काम से काम रखना। वो बहुत मिलनसार नहीं है। वो दिन भर हर किसी से पूछ पूछ के कि तुम्हें क्या रोग है, तुम्हें क्या, ये नहीं कर सकता। लेकिन वृश्चिक का एक स्वभाव है कि अपना काम जो उसने ठान लिया है, अपना काम जो उसने ले लिया है, वो उसे हर हाल में पूरा करेगा और अंत तक करेगा। तो वो गुण आपके अंदर विद्यमान है। तो हो सकता है कई बार लोग दिखावे को पसंद करते हैं और राजनीति में दिखावा चलता है कि आप कितना दिखा रहे हैं। उससे बेहतर आप मेहनत भी करें तो कई बार आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन मेरी फिर भी राय है, आप जरूर प्रयत्न करिए, राजनीति का ऑप्शन आपको मिले तो जाइए। यहाँ दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, कई बार आप थोड़ी कड़वी वाणी का भी प्रयोग कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं मना नहीं करूंगा। द्वितीय भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, वो सप्तम में बैठे हैं, इसमें भी कई बार कड़वी वाणी सत्य बोलने वाला जातक हो जाता है और सत्य बोल देता है। रही बात चंद्रमा और मंगल की, तो चंद्रमा की दशा तो पूछना ही नहीं, भाग्येश की दशा है। मंगल की दशा भी ठीक है, भाग्येश जो है षष्ठे जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं और यहां देखा जाए तो लग्नेश बनकर के भाग्येश से केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो यह भी बहुत अच्छा है। और भाग्येश भाग्य कारक से तीसरे 11वें का संबंध बना रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी। अब यहाँ सूर्य और गुरु का संबंध चौथे 10वें यानी केंद्र संबंध बन रहा है, तो ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं और बहुत अच्छी हैं, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और जैसा कि मैं बाकी की कुंडली के स्थितियों को देख रहा हूं, यहाँ अष्टक वर्ग की स्थिति भी देख रहा हूं, तो वहां भी लाभ की स्थिति बहुत मजबूत है आपकी। तो मुझे लगता है कि बस आगे बढ़ते चले जाइए, जीवन काल में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। शनिदेव जाकर के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव का संबंध चंद्रमा के साथ षडाष्टक योग का है, तो जब जब जीवन काल में ढैया साढ़े साथी लगेगी, जैसे वर्तमान में ढैया, तो थोड़ी मानसिक अशांति अवश्य होगी, लेकिन इसका तो कोई विशेष नहीं चिंता करना। हनुमान जी की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए। यहाँ जो चंद्रमा बैठे हुए हैं, इनको और ठीक करने के लिए, इनसे और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी के ऊपर दूध जाकर अर्पित करिए, और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो मैं कोई विशेष रत्न इत्यादि की सलाह नहीं दूंगा, पर फिर भी कभी आपकी इच्छा होती है कि नहीं मैं रत्न पहनना चाहता हूं, तो आप मोती पहन करके देख सकते हैं। मोती धारण करिए और देखिए, कुंडली अच्छी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मुझे अलग से कुछ बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ग्रह स्थितियां ठीक हैं। षडबल मेरे सामने है, षडबल सब कुछ बता देता है। बाकी भावबल और अष्टक वर्ग को भी मैं देख रहा हूं, वहां भी स्थिति आपके पक्ष में मुझे दिखाई पड़ रही है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आगे बढ़ते रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए। इष्ट देवता के रूप में अगर देखा जाए तो इस कुंडली में भगवान विष्णु और शनिदेव से देखें तो हनुमान जी, और चंद्रमा से यदि देखें तो हनुमान जी। तो हनुमान जी की आराधना करिए और भगवान विष्णु की आराधना करिए। अगर सबका एक ही जगह पर करना चाहते हैं तो शिव जी की आराधना, तीनों एक हो जाएंगे। फिर अलग अलग करने की, शिव जी के स्वरूप ही हैं हनुमान जी और भगवान विष्णु के रूप में शिव जी, यानी एक जगह चाहे तो शिव जी की आराधना से सब कुछ हो सकता है, अलग अलग करना चाहे तो भगवान विष्णु की भी आराधना करें और हनुमान जी की आराधना करें, बस दूसरा कुछ नहीं। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, सूर्य को बल दीजिएगा, क्योंकि सूर्य कमजोर, इस पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर पड़ रहा है तो सूर्य है, कारण दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि ज्योतिष पर आपको इसलिए अविश्वास है कि आप अपने माता पिता का अपमान नहीं करते हैं। देखिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हर युवक अगर ऐसा ही वो करे और इस मामले में अगर ज्योतिष की अविश्वसनीयता भी सिद्ध होती है तो मैं कहूंगा क्या बुराई है। बस माता पिता का सम्मान होना चाहिए, तो वो करिए, उससे आपके सूर्य भी ठीक रहेंगे, आपके सूर्य ठीक रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के सूर्य ठीक रहेंगे। माता पिता का सम्मान करिए, ये बेहद आवश्यक है। उनका सम्मान होता रहेगा तो वैसे भी आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बस और तो ज्यादा इनकी कुंडली में कुछ है नहीं और इन्होंने ऐसा कुछ पूछा भी नहीं है। ये जो प्रश्न थे सब सामान्य ही थे। ग्रह स्थितियां इनकी ठीक हैं, एक ढैया के अलावा कोई कहीं दिक्कत दिखती नहीं, दशा भी अभी इनकी ठीक है। आपके मन में अगर कुछ दिखाई पड़ता हो इस कुंडली में जो आप कहना चाहते हो कमेंट में, तो अवश्य लिखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।